स्टूडेंट्स, तो आज हम आपका स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 जो है आपका क्या मैथमेटिक्स का डिटरमिनेंट। ठीक है, तो पिछले क्लास में जब हम 4.3 में जो आपने डिस्कस किए थे वो आपका क्या था, वो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। आपने तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता था जूनियर क्लासेस में, लेकिन पिछले क्लास में हम लोग मतलब डिस्कशन किए थे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ डिटरमिनेंट। अभी ये क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, व्हाट इज माइनर एंड व्हाट इज कोफैक्टर ऑफ ए डिटरमिनेंट। तो आज का जो टॉपिक रहेगा डिस्कशन करने के लिए वो आपका एक्सरसाइज 4.4 का इंट्रो है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो पहले हम डिस्कशन करेंगे वो जो है व्हाट इज माइनर। ठीक है, एक डिटरमिनेंट का हम माइनर किसको बोलते हैं, पहले हम क्या डिस्कशन करेंगे, माइनर। मान लो हमारे पास कोई एक, एक्चुअली माइनर का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई एक यहाँ पे डिटरमिनेंट है जो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये एक माइनर है। ठीक है, सॉरी ये एक डिटरमिनेंट है। तो अगर ये डिटरमिनेंट में पूछा जाएगा कि ये कितने नंबर ऑफ माइनर है, कोई भी ये जो मैट्रिक्स है, पहला बात तो जो डिटरमिनेंट यूज होगा स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसका ऑर्डर रहेगा n क्रॉस n। उसी हिसाब से यहाँ पे जो ऑर्डर है वो कितना है 3 क्रॉस 3। अगर मैं पूछूंगा कि ये जो डिटरमिनेंट है, अब ये डिटरमिनेंट में कितना आपका माइनर होगा, तो नंबर ऑफ माइनर्स एक डिटरमिनेंट में किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ माइनर्स इक्वल टू, नंबर ऑफ माइनर्स इक्वल कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिटरमिनेंट। एक डिटरमिनेंट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जितना होगा उतना नंबर ऑफ माइनर होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ माइनर्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिटरमिनेंट, इन ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितना रहेगा उतना डिटरमिनेंट क्या करेगा, हम नंबर ऑफ माइनर्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्क्वायर मैट्रिक्स का 3 क्रॉस था तो ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा 9, तो टोटल नंबर ऑफ माइनर भी कितना होगा 9 होगा। अगर हमारे पास कोई 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है तो 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स में कितना तो एलिमेंट होगा, ऑब्वियसली 16, तो 16 मतलब हमारा माइनर कितना होगा, नंबर ऑफ माइनर 16 होगा। अगर मैं पूछूंगा मेरे पास एक 2 क्रॉस 3 है, तो ये मत बोल देना 2 क्रॉस 3 मतलब 6 होगा, नंबर ऑफ माइनर 6 होगा। यहाँ पे डिटरमिनेंट वैल्यू हम फाइंड ही नहीं कर सकते क्योंकि इट इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 3 ना, 2 क्रॉस 3 में कितना हो रहा है m क्रॉस n, तो फिर इट इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब वी कैन फाइंड दिस डिटरमिनेंट। अगर हम उसका डिटरमिनेंट फाइंड नहीं कर सकते तो फिर इसका माइनर भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो माइनर जो है वो सिर्फ किसका फाइंड कर सकते हैं, ओनली इन द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ माइनर्स इन ए डिटरमिनेंट इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जितना होगा टोटल नंबर ऑफ माइनर भी उतना होगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला। मान लो मेरा पास यहाँ पे अगर मैं बताऊंगा कि व्हाट इज द माइनर ऑफ 6, अगर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ माइनर है, उसका मतलब ये जो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट का कोई ना कोई एक माइनर होगा, सारा एलिमेंट का माइनर होगा। अगर उसी हिसाब से मैं आपको पूछूंगा ये जो एलिमेंट 6 है, ये 6 का माइनर कितना होगा। ठीक है, फाइंड द माइनर ऑफ 6। तो फिर 6 का माइनर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, मान लो मुझे क्वेश्चन दिया है माइनर ऑफ एलिमेंट 6, माइनर ऑफ एलिमेंट 6, ये एलिमेंट 6 का माइनर कितना होगा, कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए जो भी एलिमेंट को आपको चूज करना है, जो भी एलिमेंट का माइनर आपको फाइंड करना है, उसी एलिमेंट का रो और कॉलम को छोड़ के और बाकी जो 4 एलिमेंट उसी को आपको लिखना है। जैसे सिंपली अपने डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे मतलब जिस एलिमेंट का माइनर फाइंड करने के लिए दिया है उसी एलिमेंट का रो कॉलम बाकी छोड़ के और सारा एलिमेंट यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइनर ऑफ एलिमेंट 6 है, माइनर ऑफ एलिमेंट 6 का रो, ठीक है, उसका रो और उसका कॉलम छोड़ने बाद कितना आ रहा है 1 2 7 8, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 1 2 7 8। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 2 7 8, ये क्या है आपका माइनर ऑफ 6। ठीक है, अगर ये जो 1 2 7 8 जो है ये माइनर जो है ये 6 कौन सा प्लेस में है, अभी ये कौन सा प्लेस में है, सेकंड रो थर्ड कॉलम है ना। 6 जो अभी प्रेजेंट है, ये जो प्लेस है ये कौन सा प्लेस, पोजीशन प्लेस हिसाब से ये कौन सा प्लेस है 2 3 23, ये प्लेस को हम डिनोट करते हैं ना A 2 3, मतलब 2 इज द नंबर ऑफ रो एंड 3 इज द नंबर ऑफ कॉलम। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, उसका मतलब A 2 3, A 2 3 मतलब ये क्या होगा, माइनर फाइंड करते हैं, तो m ऑफ 2 3 कितना हो जाएगा, माइनर ऑफ 2 3 कितना हो जाएगा 1 2 7 और 8। ठीक है, इसके ऐसे तो डायरेक्ट एलिमेंट नहीं आएगा ना, फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6। ठीक है, ये एक्चुअली क्वेश्चन में क्या देगा, फाइंड द माइनर ऑफ 8
2 3, फाइंड द माइनर ऑफ A34 A34 A23, ये मतलब क्या होता है, आपका पोजीशन दिया हुआ है, उसी हिसाब से आपको देखना है वहाँ पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, उसी एलिमेंट के हिसाब से आपको उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। अगर मैं आपको पूछूं कि फाइंड द माइनर ऑफ A34 का माइनर कितना होगा, देखते हैं। 34 मतलब ये 3 क्या है, नंबर ऑफ रो, तो नंबर ऑफ रो 1 2 3, ये हो गया 3। ये 4 क्या है, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, मतलब हमारा 4 वाला कॉलम नहीं है ना, मतलब हमारा 4th कॉलम है नहीं, उसका मतलब इसका माइनर हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि M34 का एलिमेंट है नहीं हमारे पास। अगर हमारे पास A34 एलिमेंट नहीं होगा तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं माइनर, ठीक है। अगर मैं पूछूंगा आपको M11 फाइंड करने के लिए, तो M11 कितना होगा, फाइंड माइनर ऑफ मतलब M11 एलिमेंट, 1 मतलब क्या है, रो 1 कॉलम 1 प्लेस में भी कौन है, 1 है, तो 1 का माइनर कितना होगा, रो इसका रो और इसका कॉलम छोड़ना है, 1 का रो 1 का कॉलम, बाकी कितना है 5 6 8 9, ये कितना हो जाएगा 5 6 8 9, ये उसका माइनर है, ठीक है। अगर मैं बताऊंगा आपको M32, तो M32 का माइनर कितना होगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम, मतलब M32 में अभी कौन सा एलिमेंट है, M23 में अब ये हो गया थर्ड रो और सेकंड कॉलम कौन आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 8 का रो और 8 का कॉलम छोड़ने के बाद और बाकी कौन आ रहा है 1 3 4 6, कौन आ रहा है 1 3 4 6, तो माइनर ऑफ एलिमेंट 32, ठीक है, वो क्या होगा 1 3 4 6। ऐसा हम क्या करते हैं, तो माइनर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स हम फाइंड करते हैं। तो जो ऑर्डर ऑफ माइनर होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, जो ऑर्डर ऑफ माइनर होगा वो आपका कितना होगा, ऑर्डर ऑफ माइनर ऑलवेज भी कितना n-1, ऑर्डर ऑफ माइनर ऑलवेज कितना होगा n-1, ठीक है। इसको नोट करके अच्छे से कॉपी में लिखना है साइड में, जो ऑर्डर ऑफ माइनर होगा, ऑर्डर ऑफ माइनर ऑलवेज भी n-1, और n क्या है, n इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑर्डर, n क्या है, n इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑर्डर, ये आपको नोट में अच्छे से कॉपी में लिखना है, ठीक है। नोट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ माइनर का ऑर्डर कितना होगा, जितना आपका डिटर्मिनेंट का ऑर्डर होगा उससे -1 करना है, वो आपका क्या होगा माइनर का ऑर्डर, और वेयर n इज क्या है, ऑब्वियसली n-1, तो n आपका क्या है डिटर्मिनेंट ऑर्डर, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मेरे पास मान लो कोई एक डिटर्मिनेंट है, मान लो मेरे पास कोई एक डिटर्मिनेंट है, वहाँ पर क्या है 1 2 3 4 है, ठीक है, क्या है 1 2 3 4, मेरे पास एक ये डिटर्मिनेंट है। अगर मैं आप फाइंड करूंगा M11, अगर मैं M11 फाइंड करूंगा तो कितना होगा, M11 फाइंड करूंगा तो कितना होगा, M11 मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ने के बाद बाकी कितना होता है 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो उसका जो कोफैक्टर होगा कितना होगा 4 होगा, ठीक है। अगर मैं चाहूँगा तो M22 भी फाइंड कर सकता हूँ, तो M22 कितना होगा, M22 कितना होगा, M22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, कौन सा है सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 है, तो 4 को छोड़ने के बाद 4 का रो और 4 का कॉलम, ठीक है ना। M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम मतलब 4 आ रहा है, ये छोड़ने के बाद ये कितना होगा 1 होगा, कोफैक्टर कितना होगा 1 होगा, सॉरी माइनर कितना होगा 1 होगा, ठीक है। इसी तरह आपका किसी भी देखिए यहाँ पे जो डिटरमिनेंट और यहाँ पे ऑर्डर कितना 1 ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर कितना था 2 था ना, 2 था, तो 2 था मतलब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ माइनर कितना होगा n-1 मतलब 1, तो ये n कितना आ रहा है, इसका ऑर्डर कितना आ रहा है माइनर का ऑर्डर 1 आ रहा है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर जितना होगा उसका माइनर ऑर्डर उससे कम होगा। यहाँ पे देखिए ये कितना ऑर्डर का था 3x3 का ऑर्डर था, तो यहाँ पे 1 माइनस होगा तो कितना होगा 2, देखिए सारा माइनर उसका कितना निकल रहा है 2x2 मतलब ऑर्डर 2 का निकल रहा है, ठीक है। इस हिसाब से सारे क्वेश्चन का होगा। तो अभी फिलहाल आपको माइनर तो समझ में आया होगा, और हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, एनसीईआरटी से। तो फिलहाल अभी हम देखते हैं व्हाट इज कोफैक्टर, वो कोफैक्टर में किससे बोलते हैं। बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं व्हाट इज कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर हम किससे बोलते हैं। तो आपको कोफैक्टर फाइंड करने से पहले, ठीक है, आप किसी भी एलिमेंट का अगर आप कोफैक्टर फाइंड कर रहे हो तो उससे पहले आपको उसका माइनर फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप पहले आप माइनर फाइंड करते हैं देन आप कोफैक्टर उसका फाइंड कर सकते हो। तो उसी हिसाब से हम लोग मान लो यहाँ पे हम लोग का पास एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, क्या है 1 2 3 4 5 6 और ये क्या है 7 8 9, ये कोई हमारा 3x3 मैट्रिक्स मतलब 3x3 का कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो इसका हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है ये 1 2 3 4 5 6 और ये आपका क्या है 7 8 9, तो इसी का हम लोग क्या करेंगे, किसी के एलिमेंट का हम उसका
कोफैक्टर फाइंड करेंगे। उससे पहले मैं आपको क्या बोला, कोफैक्टर फाइंड करने से पहले आप एक जिसका भी आप कोफैक्टर फाइंड करोगे उसका माइनर आपको पता होना चाहिए, उसका माइनर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे हम किसी एक एलिमेंट का माइनर फाइंड कर देते हैं पहले, ठीक है। तो m ऑफ 2 3 ले लेते हैं। 2 3 मतलब क्या होगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, मतलब क्या है 6, ये रो कॉलम छोड़ने के बाद बाकी कितना है 1 2 7 8, क्या है 1 2 7 8। तो ये तो हो गया माइनर ऑफ 2 3, माइनर ऑफ 2 3 मतलब ये 6 का माइनर हम लोग यहाँ पे फाइंड कर दिए। तो इसका अभी हम फाइंड करेंगे क्या, व्हाट इज कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर भी क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप कोफैक्टर का जनरल जो एक्सप्रेशन है, जनरल फॉर्मूला है, इसको यहाँ पे पहले आप नोट कर दीजिए। ये जो कोफैक्टर का जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला क्या है, इसको जनरली डिनोट किया जाता है AIJ। जैसे यहाँ पे M23 मतलब MIJ, वहाँ पे कोफैक्टर मतलब माइनर को हम M में डिनोट करते हैं, कोफैक्टर को हम कैपिटल A में डिनोट करते हैं, ठीक है। कैपिटल A में कोफैक्टर, कैपिटल M में माइनर, स्मॉल a में ये एलिमेंट्स, ठीक है। तो जो कोफैक्टर जो डिनोट होता है वो कैसे होता है, AIJ मतलब किसी का हम लोग क्या करते हैं, कोफैक्टर को फाइंड करते हैं। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, AIJ इक्वल टू, किसी का तो हम लोग कोफैक्टर फाइंड करेंगे ना, उसी का AIJ इक्वल टू क्या होगा ना, -1 टू द पावर I प्लस जे, क्या है -1 टू द पावर I प्लस जे, और बाकी में साइड में क्या मल्टीप्लाई होगा, MIJ। इसको आपको ध्यान से नोट करके साइड में लिखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। कोफैक्टर फाइंड करने के लिए ये क्या है, इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कोफैक्टर। AIJ इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस जे इंटू MIJ। व्हाट इज MIJ, कोफैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। मैं एक मैट्रिक्स का कोई भी एलिमेंट का पहले आपको माइनर फाइंड करना है, तो माइनर फाइंड करने के बाद उसी एलिमेंट का आप कोफैक्टर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी AIJ आप फाइंड करोगे उससे पहले आपको ये MIJ फाइंड करना पड़ेगा, और MIJ क्या है, माइनर है। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड कर दिए क्या, M23 मतलब ये 6 एलिमेंट का हम लोग यहाँ पे माइनर फाइंड कर दिए। तो अब हम उसका देखते हैं, अगर हम उसका फाइंड करते हैं कोफैक्टर, तो फिर कोफैक्टर कितना होगा, कोफैक्टर मतलब क्या होगा A23, ठीक है, A23 ऑफ 6। तो A23 ऑफ 6 क्या होगा, जनरल फॉर्मूला -1 टू द पावर I प्लस जे। यहाँ पे I का वैल्यू कितना है 2, J का वैल्यू कितना है 3, ठीक है, इंटू ये कितना हो जाएगा 1278, इंटू कितना हो जाएगा 1278, ठीक है। इसको तो आप अभी इजीली फाइंड कर सकते हो, है कि नहीं। -1 टू इधर कितना हो जाएगा 5, और इसको सॉल्व करने में इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 8 1 जा 8 -7 2 जा 14, ये फिर कितना हो जाएगा -1 टू द पावर माइनस होगा, ठीक है। ये 8 -14 कितना होगा -6, तो ये फिर माइनस कितना हो जाएगा +6। उसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो कोफैक्टर ऑफ दिस वन, कोफैक्टर ऑफ 6 का वैल्यू कितना है 6 है। ये नहीं कि हर टाइम सेम ही निकलेगा, जो एलिमेंट होगा ये भी वही एलिमेंट, ऐसा नहीं, वैल्यू डिफर कर सकता है। तो ये फिर जो कोफैक्टर ऑफ ये 6 होगा, कोफैक्टर ऑफ ये एलिमेंट कौन सा, A23, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट कौन सा, कोफैक्टर ऑफ A23 इक्वल टू कितना होगा 6 होगा, ठीक है। अगर हम उसका खाली माइनर फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 1 जा 8 -7 2 जा 14, तो 8 -14 कितना होगा -6, तो ये फिर माइनर ऑफ A23 कितना होगा -6। दिस इज डिफरेंस बिटवीन माइनर एंड कोफैक्टर, समझ में आ रहा है। तो माइनर जो है, माइनर का वैल्यू कितना है, ये 6 का माइनर वैल्यू कितना है -6, और उसका कोफैक्टर वैल्यू कितना है 6 है। इसी तरह आपको सारा एलिमेंट का क्या करना है, माइनर और कोफैक्टर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या था, उसके लिए उसका जनरल फॉर्मूला। हम उसको और एक फॉर्मूला और एक एग्जाम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लो हमारे पास कोई एक कौन सा लेंगे, मान लो 12, ठीक है, M12। तो M12 जो होगा वो कितना होगा, M12 में कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो M12 में कौन आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 का रो और कॉलम छोड़ने के बाद बाकी कितना आता है 4 6 7 9, कितना आ रहा है 4 6 7 9। दिस विल बी माइनर। 4 6 7 9 जो होगा, हाँ
तो कितना है M12 मतलब क्या है फर्स्ट रो, ये है फर्स्ट रो और कौन सा है सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 6, ये क्या है 7 9, ठीक है। तो ये जो 4 6 7 9 होगा 4 6 7 9 में ये कौन सा आएगा 4 6 7 9 में ये कौन सा आएगा, ये अभी हम फाइंड करते हैं माइनर। तो माइनर ये अभी क्या हो गया 9 4 जा 36 माइनस 42, तो ये फिर कितना हो गया -6 है ना, -6 होगा 36 माइनस 42 ये हो गया -6। अभी हम क्या फाइंड करेंगे उसका कोफैक्टर, तो कोफैक्टर ऑफ 1 2 कितना होगा, कोफैक्टर का जनरल फॉर्मूला क्या है -1 टू द पावर, ठीक है -1 टू द पावर i प्लस जे, और i का वैल्यू 1 j का वैल्यू 2 मतलब 1 + 2, और ये क्या हो जाएगा mij मतलब m12 है ना m12। तो फिर ये जो m12 का वैल्यू कितना है ये -1 टू द पावर 3 और m12 का वैल्यू कितना है -6, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये फिर कितना हो जाएगा सॉल्व करने से, ये हो गया माइनस और इसको सॉल्व करने से कितना हो रहा है -6, तो ये फिर 6 होगा, तो ये फिर कितना आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हैं सारा एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर इजीली आप फाइंड कर सकते हो। ये कोई सिर्फ आपको ये जनरल फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अच्छा अगर मान लो मेरा पास, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है। एक्चुअली दोनों में एक सिमिलर चीज़ है, ठीक है। माइनर एंड कोफैक्टर में नहीं, हम जो डिटर्मिनेंट जो कैलकुलेट करते थे ना वही डिटर्मिनेंट में जो फॉर्मूला हम यूज करते थे इसी फॉर्मूला को हम यूज करते थे, ठीक है। कैसे मैं आपको बताता हूँ। अगर मेरा पास मान लो ये कोई डिटर्मिनेंट है, क्या है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। मेरे पास ये अभी कोई डिटर्मिनेंट है, तो ये डिटर्मिनेंट में मैं क्या करूँगा, अभी ये जो R1 है रो 1, ये R1 को लेकर मुझे अभी एक्सपेंड करना है, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट में मुझे R1 को लेकर अभी एक्सपेंड करना है। तो जब मैं इसको ये चीज़ को ले रहा था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको पहले एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसी फॉर्मूला को देखेंगे हम, सॉल्व करेंगे, वही सिमिलर चीज़ आ जाएगा। अगर मैं एक्सपेंडिंग थ्रू R1 करूँगा, ठीक है, फॉर R1 को लेकर मुझे एक्सपेंड करना है, तो मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ। वो फॉर्मूला क्या होगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए A11 प्लस A12 प्लस A13 अब ये सिर्फ ये तीनों चीज़ को लेकर आप ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट का किसी भी मैट्रिक्स का माइनर और कोफैक्टर आपने फाइंड कर दिया तो फिर ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू टोटल फाइंड करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन माइनर एंड कोफैक्टर तो टाइमिंग टेकिंग होगा। अगर बुक क्वेश्चन में दिया होगा तो फाइंड थ्रू माइनर एंड कोफैक्टर, अगर माइनर एंड कोफैक्टर को यूज करके आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है तो फिर आपको तो प्रोसेस वाइज करना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास जनरली सिर्फ डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया है तो फिर आप डायरेक्ट कर दीजिए, माइनर एंड कोफैक्टर का प्रोसेस मत लगाइए, ठीक है, क्योंकि माइनर एंड कोफैक्टर जनरल थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। अगर क्वेश्चन में दिया है तो हमें करना पड़ेगा, तो हम कैसे करेंगे। मान लो ये कोई आपके पास एक डिटर्मिनेंट है और क्वेश्चन में दिया है कि बाय यूजिंग माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये उसका होता है जनरल फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट इक्वल टू A11 कोफैक्टर ऑफ 11 A12 कोफैक्टर ऑफ 12 A13 कोफैक्टर 13। ये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ, एक्सपांड करते हैं इसको थोड़ा, है ना। अगर मैं इसको एक्सपांड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, ये जो A11 ये A11 का जनरल फॉर्मूला क्या था, -1 टू द पावर i प्लस जे, हम उसको तो लिखते हैं ना i प्लस जे, तो ये क्या हो जाएगा -1 टू द पावर i प्लस जे मतलब ये कितना होता है 1 + 1, यहाँ पे 1 और 1 है ना, i का j का वैल्यू, तो 1 + 1। और ये जो A11 है ये A11 का वैल्यू कितना होगा, A11 का वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, रो कलम छोड़ दीजिए, ये कितना हो गया A22 A23 A32 A33। देखिए जब आप डिटर्मिनेंट भी सॉल्व करते थे तो पहला एलिमेंट जो ये लेते थे इसका रो और इसका कॉलम छोड़ने के बाद ये चारों को तो आप सॉल्व करते थे ना, ये दोनों का मल्टीप्लाई करके माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई, तो इसी सेम चीज़ को यहाँ पे भी करना है। और यहाँ पे जो ये सेम चीज़ कर रहे हो ये क्या है AI11, ये क्या आपका A11, तो फिर प्लस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पे जो प्लस होने के बाद यहाँ पे जो A12 है और यहाँ पे जो माइनर जो मल्टीप्लाई हो रहा था मतलब यहाँ पे MIJ जो हो रहा था, यहाँ पे MIJ तो ये है ना, व्हाट इज MIJ तो ये है, और -1 टू द पावर i प्लस जे कौन सा है, -1 टू द पावर i प्लस जे। देख रहे हो ये जो AIJ जो फॉर्मूला है ये AIJ टोटल कैसे यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये जो माइनर था ये तो MIJ, तो MIJ तो यही चीज़ है,
A11 का MIJ क्या है, ये चारों चीज़ है, ये चीज़, और यहाँ पे जो -1 टू द i प्लस जे था ये हो गया -1 टू द पावर i प्लस जे। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं सेकंड को लिखूंगा तो सेकंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 टू द पावर 1 प्लस 2 क्या हो जा रहा था 1 प्लस 2, और A12 का कितना होगा A12 मतलब क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको छोड़ने के बाद बाकी कितना आ रहा है A21 A23 A31 A33 है ना। अच्छा, फिर क्या करना है, प्लस लेके फिर कौन सा है A13, तो -1 टू द पावर कितना होगा 1 प्लस 3, तो A13 को छोड़ने के बाद ये कितना हो रहा है, ये A21 और ये A22 A31 A32 ये हो गया। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हो, अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट का, तो इसी हिसाब से आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग माइनर एंड कोफैक्टर, है ना, बाय यूजिंग माइनर एंड कोफैक्टर। तो ये जो वैल्यू है ये सॉल्व करने के बाद आपको क्या देगा, इट विल गिव द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये चीज़ को सॉल्व करने के बाद आपको ये क्या देगा, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, दिस वन A11 A12 A13 A13, और ये जो A है वो सारा एलिमेंट को बिलोंग्स करता है, और जो बड़ा एक जो है वो क्या है, इट बिलोंग्स टू कोफैक्टर। ठीक है, तो इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स अभी आपको जो ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट, ये आपका डिटर्मिनेंट है, एंड वेरीफाई दैट A11 A31 A2 A12 A32 प्लस A13 A33 इक्वल टू 0। ठीक है, ये वेरीफाई तो बाद में, पहले हमें क्या काम है, ये जो आपको डिटर्मिनेंट दिया है, ये डिटर्मिनेंट आपको क्या फाइंड करना है, उसका माइनर एंड कोफैक्टर, है ना। ये डिटर्मिनेंट आपको क्या फाइंड करना है, माइनर एंड कोफैक्टर। तो पहले हम देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ कोई भी एलिमेंट का फाइंड करने के लिए दिया नहीं, उसका मतलब ये टोटल डिटर्मिनेंट में हमें उसका कोफैक्टर माइनर फाइंड करना है, सारा एलिमेंट का, है ना। तो पहले हम पहला एलिमेंट जो लेते हैं कि वो क्या है A11, तो माइनर ऑफ क्या होगा A11 मतलब माइनर ऑफ 11, और माइनर ऑफ 11 का फॉर्मूला क्या है, उसका रो कॉलम छोड़ना है, मतलब ये क्या है 0 4 और 5 और -7, क्योंकि M11 मतलब क्या है, पहला एलिमेंट ना, तो पहला एलिमेंट का क्या होगा 0 4 5 -7, ये वैल्यू कितना आ रहा है, 0 -5 4 जा 20। ठीक है, 0 -5 4 जा 20, तो फिर ये वैल्यू टोटल की वैल्यू कितना आ जाएगा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा -20। उसी हिसाब से हम क्या फाइंड करेंगे M12, कि जो M12 होगा, M12 मतलब क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब -3 वाला, तो -3 का रो कॉलम छोड़ने के बाद बाकी कितना आ रहा है 6 4 1 -7, 6 4 1 -7। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 7 6 जा 42 -42 -1 4 जा, सॉरी ये -42, ये -1 4 जा 1, तो ये फिर कितना हो जाएगा -46, ये क्या होगा -46। ठीक है, तो फिर M13 कितना होगा 5 का 13 मतलब 5, मतलब 6051 क्या है 601 और 5। ये जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना। यहाँ पे मैं ये चीज़ नहीं लिख के डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 6 5 30 -1 तो कितना हो जाएगा 29। ठीक है, लेकिन आप पहले बार कर रहे हो तो ये लिख के करना जरूरी नहीं, तो गलत हो जाएगा ना। तो ये फिर क्या हो जाएगा M13 मतलब 5, तो 5 का रो कॉलम जाने के बाद ये कितना हो रहा है 6 5 30 -1 × 0 क्या है 0, तो ये फिर टोटल कितना हो जाएगा 30 - 0 30। ठीक है, तो इसको आप लिख के कीजिए तो बेहतर होगा। तो M13 के बाद ये कितना है ये कितना होगा, ये 1 जो पहला एलिमेंट ये क्या होता है नंबर ऑफ रो, ये कॉलम, तो ये कितना हो जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, है ना। तो M21, तो M21 कितना हो जाएगा -3 5 5 -7 -3 5 5 पर -7, तो ये फिर कितना हो जाएगा 7 3 जा 21, लेकिन माइनस प्लस हो जाएगा, तो 21 -5 5 जा 25, तो ये फिर कितना हो रहा है -4। ठीक है, तो जो M21 का जो वैल्यू आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है -4। अभी देखते हैं M23 मतलब 0, अभी कितना देखते हैं M23, जो M23 कितना होगा
ये 0 को छोड़ने के बाद रो और कॉलम छोड़ने के बाद M23 ना, 2 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये दोनों छोड़ने के बाद कितना आता है 2 5 1 माइनस 7, 2 5 1 और माइनस 7, ये फिर कितना हो जाएगा 7 2 जा माइनस 14 माइनस 5 1 जा 5, ये कितना हो जाएगा माइनस 19, ठीक है। तो M23 अभी हम क्या फाइंड करेंगे, अच्छा यहाँ पे क्या था M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, अब हम क्या फाइंड करेंगे M23, तो M23 कितना होगा, M23 मतलब 4, ये 4 का रो और 4 का कॉलम छोड़ने के बाद कितना आ रहा है 2 माइनस 3 1 और 5, 2 माइनस 3 1 और 5, ये फिर कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 माइनस प्लस 3, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाए तो ये फिर कितना हो जाएगा 13, अभी 2 3, अभी कितना करना है F3 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मतलब M31 कितना होगा, रो कॉलम छोड़ने के बाद माइनस 3 5 0 4 माइनस 3 5 0 4, तो ये 4 इंटू माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 12 माइनस ऑफ 5 इंटू 0 0, तो ये फिर कितना हो जाएगा माइनस 12, ठीक है। अभी कितना करना है M32, तो M32 कितना आ जाएगा, M32 मतलब 5 का रो 5 का कॉलम छोड़ने के बाद 2 5 6 4, कितना आ रहा है 2 5 6 और 4, ये फिर कितना हो जाएगा 5 2 4 2 जा 8 माइनस 6 5 जा 30, ये फिर कितना हो जाएगा माइनस 22, है ना, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस 22, हाँ सही है। तो फिर क्या फाइंड करना है M33, तो ये जो M33 मतलब कौन सा है -7, तो -7 का रो और माइनस कॉलम का छोड़ने के बाद कितना होता है 2 माइनस 3 6 0, 2 माइनस 3 6 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 माइनस 6 3 जा माइनस 18 मतलब प्लस 18, दैट इक्वल कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया सारा का माइनर, ठीक है, ये क्या हो गया सारा का माइनर। तो सारा माइनर का आपको इसी तरह फाइंड करके लिखना है, सारा माइनर का आप इसी तरह यहाँ पे फाइंड करके लिखना है। तो अभी हम फाइंड करते हैं कोफैक्टर, व्हाट आर दी कोफैक्टर, तो यहाँ पे प्लेस नहीं है, मुझे मिटा के लिखना पड़ेगा, ठीक है, आप उससे पहले इसको नोट कर दीजिए। फिर हम लिखते हैं व्हाट आर द कोफैक्टर ऑफ दिस डिटरमिनेंट, मतलब सारा एलिमेंट का फिर अभी हमें कोफैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो मैं आपका यहाँ पे सारा माइनर का वैल्यू साइड में लिख दिया हूँ, ठीक है। तो अभी हम लिखते हैं कोफैक्टर, क्योंकि कोफैक्टर फाइंड करने के लिए तो माइनर हमें जरूरत है, तो अभी हम फाइंड करते हैं कोफैक्टर। तो पहले देखते हैं कोफैक्टर ऑफ A11, जो A11 का कोफैक्टर कितना होगा -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू कितना था M11, और M11 का वैल्यू कितना है -20, तो हम क्या ले सकते हैं -20, क्या ले सकते हैं -20, तो ये फिर कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 इंटू -20 होगा, ठीक है। तो हम क्या अभी क्या करें A12 कितना होगा -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू कितना होगा -46, है ना, किंतु M12 का वैल्यू कितना है -46, तो -1 टू द पावर 1 + 2 3 -1 टू द पावर ऑड नंबर -3, तो ये फिर कितना हो जाएगा -1 इंटू -46, ये कितना हो जाएगा 46, ठीक है। अभी हम क्या फाइंड करेंगे A13 का वैल्यू कितना होगा -1 टू द पावर 1 + 3 इंटू यहाँ पे कितना होगा 30, तो दैट इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, क्योंकि ये इवन नंबर। तो A21 कितना होगा -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू कितना होगा -4, A21 का वैल्यू कितना है -4, तो ये फिर कितना हो जाएगा 2 + 1 3 मतलब +4, है ना, -4 ये -1, तो कितना हो जाएगा +4। अच्छा जी, अभी क्या फाइंड करेंगे A22 कितना होगा -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू -19, दैट इक्वल टू कितना होगा, ये इवन नंबर है, तो ये फिर कितना हो जाएगा -19। अभी क्या फाइंड करेंगे A23, अभी A23 कितना होगा -1 टू द पावर 2 + 3, M23 का वैल्यू कितना है 13, ये फिर कितना हो जाएगा 2 + 3 5, तो 5 इंटू -1 कितना हो जाएगा -13, ठीक है। अभी क्या फाइंड करेंगे A31, और A31 कितना होगा -1 टू द पावर 3 + 1 इंटू -12, दैट इक्वल टू 3 + 1 4 इवन, तो ये कितना हो जाएगा -12, ठीक है। तो A32 कितना होगा -1 टू द पावर 3 + 2 इंटू -22, ये कितना हो जाएगा 3 2 + 5 मतलब -1, और ये कितना हो जाएगा +22, है ना। अभी कितना करना है A33 कितना हो जाएगा -1 टू द पावर 3 + 3 मतलब ये पॉजिटिव, तो
इवन नंबर इंटू 18, ये कितना हो जाएगा 18 प्लस 1 इंटू 18 कितना होगा 18। तो ये आपका क्या हो गया सारा का कोफैक्टर। तो माइनर और कोफैक्टर हमने फाइंड कर लिया। अभी हमारा क्या काम है, ये जो वेरीफाई करने के लिए दिया है क्वेश्चन, प्रूफ करने के लिए दिया है ना, तो ये जो वेरीफाई क्वेश्चन क्या होगा, एक्चुअली वेरीफाई करने के लिए स्टेटमेंट क्या दिया है, A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33 इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा, अभी जो A11 एलिमेंट है, A11 का वैल्यू कितना है 2, तो A11 इक्वल टू 2, और A12 का वैल्यू कितना है -3, और A13 का वैल्यू कितना है 5, और हम लोग के पास A31 का वैल्यू कितना है, A31 का वैल्यू -12, ठीक है, और A32 का वैल्यू कितना है, A32 का वैल्यू है 22, और हमारे पास A33 का वैल्यू कितना है, A33 का वैल्यू है 18। तो ये हमें सारा वैल्यू पता चल गया। अभी हम इजीली उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो जो ये कितना हो गया 2 इंटू -12 प्लस कितना होगा -3 इंटू 22 प्लस कितना होगा 5 इंटू 18, तो ये फिर कितना आ जाएगा -24 प्लस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस कितना हो जाएगा 66, और ये प्लस कितना हो जाएगा 8 4 जा 40, 0 कैरी 1, 5 4 जा 90, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 8 4 5 8 जा 40, 0 कैरी 4, 5 1 जा 4 कैरी 9, तो 90 हो गया। तो 90 ये आपका क्या होगा, हाँ सही तो है। तो ये कितना है -90, ये कितना है +90, दैट इक्वल टू 0। हमें प्रूव करना यही था कि 0 फाइंड करना था इक्वेशन का, ठीक है। इसी तरह आपको बहुत सारे क्वेश्चन, ये तो इक्वेशन दिया था, और इसी तरह आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू भी फाइंड करने के लिए दे सकता है बाय यूजिंग माइनर एंड कोफैक्टर, ठीक है। इसी तरह आपको माइनर एंड कोफैक्टर पहले फाइंड करना है, फाइंड करने के बाद उसी ऊपर के बेसिस उसी के थ्रू, ठीक है, कुछ मतलब कुछ भी एक क्वेश्चन या इक्वेशन आपको सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। इक्वेशन सॉल्व करना है, नहीं तो उसको प्रूव भी करना है। इसी ये जैसे प्रूव करने के वेरीफाई करने के लिए दिया है, उसे वेरीफाई करने के लिए भी कोई क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। तो अभी आप अच्छे समझ गए कैसे माइनर और कोफैक्टर को फाइंड करते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज 4.4 है पूरा बेसिस है किसके ऊपर, माइनर एंड कोफैक्टर के ऊपर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप इजीली अभी उसका माइनर एंड कोफैक्टर भी फाइंड कर सकते हैं, डिटरमिनेंट वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, और अगर ये नॉलेज के ऊपर आपको कोई भी इक्वेशन वेरीफाई या प्रूफ करने के लिए दिया होगा, आप उसको भी इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आपका काम क्या है, एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व करना है। तो इन नेक्स्ट क्लास हम क्या पढ़ेंगे, एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज एडजॉइंट एंड व्हाट इज इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, वो कौन सा है, मतलब नेक्स्ट पार्ट में होगा, वो आपका एक्सरसाइज 4.5 का इंट्रो होगा, ठीक है। थैंक यू।